जय हिंद। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में ट्रेनिंग के समय कितना रुपए मिलता है इस पर हम बात करने वाले हैं और ट्रेनिंग के बाद कितना रुपए मिलता है इसको भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, देख लीजिए कि बिहार पुलिस का जब भी वेतन बनता है तो वो बहुत सारे अलाउंस को मिला करके बनता है, कोई भी वेतन हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलता है? बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, राइफल अलाउंस, राशन मनी, वर्दी मनी, ये सारे चीज़ों को मिला करके बिहार पुलिस का वेतन बनता है। ये सारा कुछ है क्या? डीए, एचआरए, बेसिक पे ये है क्या, इसको हम आगे समझाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और आपको बता दें कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस हो या पीटी हो, तो अनअकैडमी आपके लिए बम्पर ऑफर लाया है कि आपको अच्छे टीचर के द्वारा कम फीस में तैयारी जो है यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो आपको बस करना इतना है कि अनअकैडमी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में जीके भी 10 का यूज कर लेना है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाने वाला है। चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपका पीटी हो या मेंस हो, आपका टारगेट 100 प्लस यहाँ जो है पीटी के लिए रखा गया है। यानी सभी चीज़ों की तैयारी, आप इतना जान लो कि आपका पीटी हो या मेंस हो, सभी की तैयारी विशेष तौर पे अच्छे तरीके से यहाँ पे कराया जा रहा है। और प्लस कोर्स भी आपको मिल रहा है यहाँ पर ढेर सारा बेनिफिट के साथ। तो आप क्या करें, आपका जो है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लें और आपको रेफरल कोड या कूपन कोड के रूप में जीके भी 10 का यूज कर लेना है। आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, कोई भी फी पे हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सैलरी वाले वीडियो पे। अपना सैलरी जो है कितना मिलता है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थे कि आपका जो बेसिक पे क्या है, डीए क्या है, एचआरए क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक पे क्या है इसको समझिए। ये लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिक पे कितना बनता है। लेवल क्या है, जैसे लेवल 1 की जॉब होती है, लेवल 2 की जॉब होती है, लेवल 3 की जॉब होती है, इसके भी आगे जो है इंक्रीज होते जाता है, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार पुलिस किस लेवल की जॉब है। तो बिहार पुलिस लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल 3 का जो है बेसिक पे क्या बनता है, तो लेवल 3 का बेसिक पे 21,700 बनता है। और यदि हम बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 जो है वो 18,000 बेसिक पे होता है। लेवल 1 जो है ये कौन सा पोस्ट होता है, तो जितने सारे भी ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं वो लेवल 1 में आते हैं। फिर लेवल 2 होता है जिसका बेसिक पे 19,900 होता है। और लेवल 3 बिहार पुलिस है जिसका बेसिक पे 21,700 रुपये है। फिर लेवल 4 में आइएगा तो वो 25,500 हो जाता है, 25,500 रुपये बेसिक पे हो जाता है। तो बेसिक पे के ऊपर पे जितने तरह का अलाउंस होता है उन सारे चीज़ों को मिला करके जो है आपका यहाँ पे बनाया जाता है सैलरी। ठीक है, उसके बाद डियरेंस अलाउंस आइए। तो डियरेंस अलाउंस क्या है, ये महंगाई भत्ता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे डीए के बारे में कि डीए क्या है। तो डीए आपके बेसिक पे का 21% यहाँ पे हो जाता है, कितना, 4,557 रुपये। उसके बाद एचआरए बात करते हैं, तो इसको जरा सा समझिए। ये सिटी वाइज मिलता है, आपका 6% से शुरू होता है। 6% ऑफ बीपी माने बेसिक पे आपका हो गया, यानी 6% शुरू होता है, 6%, 8%, फिर 16%, फिर 24%। तो ये क्या है इसको आप समझिए। 6% है जिस शहर की आबादी या जिस जिले की आबादी 10 लाख से कम होती है, उसका जो है 6% मिलता है हाउस रेंट। चूँकि जहाँ भी आप घर लेंगे या फिर जो भी रेंट पे अपना मकान लेंगे, तो उस वो जो है शहर के अनुसार आपका रेट बढ़ता घटता है। तो जहाँ की आबादी 10 लाख से कम है जिस जिले की, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाता है 6%। फिर 10 लाख से ज़्यादा वाला के लिए 8%। फिर बात करते हैं जो भी टॉप सिटीज़ है, जैसे 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले के लिए वो 16% मिल जाता है एचआरए। ठीक है, बेसिक पे का। ठीक है, उसके बाद जो भी मेट्रो सिटीज़ होती है उनका 24% मिल जाता है। तो फिलहाल तो बिहार में कोई भी मेट्रो सिटीज़ नहीं मान के चलिए आप, तो इसलिए 24% को छोड़ दीजिए। अभी सभी को 6, 8 या 16% ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। उसके बाद आ जाइए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कि ये जो है महीने का 200 रुपये मिलता है। मतलब जो भी आपकी सैलरी बनती है उसमें जो है 200 रुपये ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद आइए मेडिकल अलाउंस के लिए, ये प्रत्येक महीने आपकी सैलरी में 1,000 रुपये जो है ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद राइफल अलाउंस आइए कि राइफल को देख रेख के लिए, राइफल की सफाई के लिए आपको 100 रुपये मिलता है प्रत्येक मंथ। उसके बाद राशन मनी के रूप में आपको जो है 3,000 रुपये खाना के लिए प्रत्येक महीने मिल जाता है। इस तरह से टोटल यदि हम बात करें तो टोटल जो हो जाता है 31,859 रुपये आपका
हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी रुकिए, आपको इतना मिलेगा नहीं, इसमें से कटेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसको अच्छे से आप समझिए क्या कटेगा। आइए, आप जो देखते होंगे लास्ट में जो मिलता है वो क्या मिलता है, एनपीएस वाला मिलता है जो कि कटता है। तो वो कैसे कटता है उसको समझिए। बेसिक पे जो आपका है लेवल के अनुसार, और डीए जो आपका बना है महंगाई भत्ता, इस दोनों को जोड़ देंगे तो उसका 10% आपको कट जाता है सैलरी में से, उसके बाद मिलता है। जैसे यहाँ पे बिहार पुलिस में बात करें तो बेसिक पे 21,700 रुपये हो गया, और डीए जो है डियरेंस अलाउंस वो 4557 रुपये हो गया। कुल मिलाकर के आपका 26,257 रुपये हुआ। इसका 10% निकालेंगे तो 2625 रुपये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 30 रुपये आपके इंश्योरेंस का कटता है प्रत्येक महीने। तो इस तरह से आपका 2655 रुपये आपका प्रत्येक महीने उस 31,000 में से कट जाता है, 31,859 में से। अब आपका बचा कितना, 29,204 रुपये। तो आपको यही मिलता है, 29,204 रुपये मिलता है। अब इसी में हम आपको बता देते हैं कि आपको ऊपरी कमाई कितनी होती है। आप थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। तो ऊपरी कमाई का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लीगली ऊपरी कमाई की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको ड्यूटी दिया जाएगा, यदि, हालांकि अब इस सिस्टम को चेंज करने वाला है कि इस बार ट्रेनिंग के दौरान जो है ड्यूटी नहीं दिए जाने का प्रस्ताव आया था। लेकिन जब तक आपकी ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी ली जाएगी, जैसे मान लो कि कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है तो आपको एग्ज़ाम में भेज दिया गया, कोई मेला लगा है, मेला में आपको ड्यूटी में भेज दिया गया, यानी कि आपके ट्रेनिंग के अलावे वो आपके कैंप से बाहर कहीं भी भेज रहे हैं तो उसका आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कैश मिलेगा। यदि कैश नहीं मिल रहा है तो वो आपको जोड़ के मिलेगा। इसमें आप इतना जान लो, आमतौर पर यही होता है। जितना सारा भी एग्ज़ाम में आप लोग जाते हैं, यदि आप ट्रेनिंग में हैं या फिर यदि ट्रेनिंग में रहेंगे, तो फिर जितना सारा एग्ज़ाम में आप जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, उसका 250 रुपये पर डे आपको उसी दिन शाम में आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा आपकी कैंप होने के बाद। ठीक है, तो ये सारा आपका ऊपरी कमाई हो जाता है। उसके बाद और कुछ थोड़ा सा लीजिए समझ, कि जैसे मान लीजिए शहर के अनुसार आपका जो है हाउस रेंट अलाउंस बढ़ता है, तो 6% पे आपका 29,200 रुपये मिल गया। यदि 8% हो जाती है तो आपका क्या मिल जाता है, लगभग 29,638 रुपये आपका वेतन बन जाता है। यहाँ 200 है, यहाँ पे 638 है, ये क्या टोटल हो गया। टोटल होने के बाद जो कटता है उस काट को यहाँ पे बना है काट करके। फिर आइए, ये 50 लाख वाला जो आबादी बोले हम आपको 16%, तो इसमें जो है आपकी टोटल कट के मिलती है 31,374 रुपये। इस तरह से आपका टोटल वेतन मिलता है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे बिहार पुलिस के ट्रेनिंग के बारे में, वेतन के बारे में। और हाँ, हम जो बताए थे कि ट्रेनिंग के बाद कितना मिलता है, तो ट्रेनिंग के बाद भी लगभग यही चलते रहता है, कोई इंक्रीज नहीं होता। हाँ, समय समय के अनुसार जब आपका जो है डीए बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाती है, स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और चैनल के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, ओके। Yeah.